हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। देखिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल या बोले तो आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इसको जो सॉल्व करने का मेथड्स होता है उसका बहुत सारे मेथड्स होता है। जैसे कि यहाँ पे हम आपको लिखे हैं टोटल 5 मेथड्स का नाम लिखे हैं मैंने। देखिए यहाँ पे एक है ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कंपैरिजन मेथड्स, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इन सभी चीज़ों का हम लोग जो है ना लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा आगे उस तरह से पढ़ते चलेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज की इस वीडियोज़ में ग्राफिकल मेथड। कौन सा? ग्राफ के मेथड से। इसलिए आपको हम यहाँ पे जो एक्सिस को जो दिख रहा है आपको, ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले से ड्रॉ करके रखा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है लिखने में, तो इसको मैंने ड्रॉ किया। तो उसका यूज़ तो हम लोग बाद में करेंगे, उसके लिए हमको कुछ पॉइंट्स चाहिए। देखिए, आपको हम अभी बताने जा रहे हैं कौन सा ग्राफिकल मेथड्स। आपको इसमें हम शुरू से अंत तक जो है टोटल कैसे फाइंड किया जाता है वो चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपको जो ग्राफिकल मेथड्स है इसमें इस तरीका से कैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो समझेंगे। यहाँ पे हमने 2 इक्वेशन लिखा है सिस्टम ऑफ लीनियर, यहाँ क्वेश्चंस डाल करके, जैसे कि 2x - 3y + 4 = 0, ठीक है। क्या है? 2x - 3y + 4 = 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड है आपको x + 2y - 5 = 0। यहाँ पे 2 इक्वेशन है। देखिए, क्वेश्चन में कह सकता है आपको कि सॉल्व द गिवन इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड्स। बाय ग्राफिकल मेथड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, लेकिन आपको हम बोल दे रहे हैं कि इस इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में और भी बढ़ा सकता है। क्वेश्चन में कह देगा जो ग्राफिकल मेथड से जो सॉल्व करेंगे तब जो ट्राइंगल बनेगा ना, उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। तो ये बातें, ट्राइंगल का एरिया वाला बात आपको हम जब हम फिगर बन जाएगा तब आपको समझा देंगे, तो ज़्यादा बेटर अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि ये हम लोग फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, पहले वाली इक्वेशन का, तो आपको पता है कि अगर सिंगल लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की बात करें, किसका? सिंगल की बात करें, तो उसका बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो आपको कम से कम 2 से 3 सॉल्यूशन आपको निकालना है। मिनिमम 2 तो निकालना ही पड़ेगा, आप मैक्सिमम 3 सॉल्यूशन निकाल लीजिए, ठीक है। 3 पॉइंट्स को आप देखिए, वैसे जो होता है कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ग्राफ हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रेट लाइन पाने के लिए, मिलने के लिए आपको कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। तो 2 पॉइंट को ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दीजिएगा तो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। तो कम से कम आपको 2 पॉइंट्स चाहिए, लेकिन आप क्या करें कि 3 पॉइंट्स निकालिए। देखिए, इसका सॉल्यूशन डाल करके आपको लिखना है क्या कि पहले लिखिएगा आप ग्राफ, ठीक है, ग्राफ ऑफ 2x - 3y + 4 = 0। ये कर लेते हैं। अब देखिए, क्या क्या करना है कि आपको इसमें जो है ना डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आसान करने के लिए आप y का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। y का वैल्यू फाइंड कर लीजिए किसके टर्म में? x के टर्म्स में। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, 3y को अगर आप उधर लेके चले जाइए RHS में, तो 2x + 4y ऐसे ही रह जाएगा। 2x + 4y, ये y वाला इधर आएगा तो हो जाएगा -3y, ठीक है। सॉरी, ये +3y, क्योंकि माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए, 3 नीचे आ जाएगा तो 2x + 4, अब y क्या हो जाएगा? 3 = y हो जाएगा। तो इसको सिंपली अगर आप लिखिएगा तो y = क्या हो गया? 2x + 4, अब y क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस ग्राफ के लिए एक कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल हमने 4 कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे एक में x और यहाँ y लिखेंगे। हर एक x के लिए उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y फाइंड करेंगे, और फिर उन सभी पॉइंट को यहाँ प्लॉट करके ज्वाइन कर देंगे तो एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा, जैसा कि आप क्लास 9th में ऑलरेडी बना चुके हैं। तो अभी कुछ नया चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, अभी आप जो क्लास 9th में जो पढ़े हुए हैं ना, उसी चीज़ को आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए थोड़ा ध्यान से, सॉरी थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ है। देखिए, अब यहाँ पे जो है क्या करेंगे कि वैल्यू को थोड़ा सोच समझ करके ही क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो x का आप ऐसा कौन सा वैल्यू डालिए ताकि y का भी आपको एक्यूरेट वैल्यू आ जाए। कोशिश करिए कि आपको फ्रैक्शन में ना आए, PQ के फॉर्म में ना आए, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू अगर आपको x y का वैल्यू अगर जैसे 1 2 3 4 -1 -2 अगर इस तरह से आता है तो आपको प्लॉट करने में पॉइंट को ज़्यादा ईजी रहेगा। तो थोड़ा सा 5 सेकंड लगेगा, लेकिन आप सोच समझ के करिएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर हम इसमें पुटिंग कर दें, पुट कर दे क्या, x = मान लीजिए यहाँ पे अगर हम पुट कर देते हैं, देखिए ये प्लस में है, अगर हम x = 1 पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं? 1 पुट कर देते हैं, तो हमको y का वैल्यू क्या आता है? क्या आता है?
तो मान लीजिए अगर हम पुट x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ऊपर में क्या है आपको 2x प्लस 4 माइनस 3, इसमें 1 पुट करना है, तो 2 इंटू 1 आप प्लस 4 हो जाएगा। अब बाई क्या होगा 3, तो 2 1 जा 2 आप प्लस 4 6 6 बाई 3 क्या हो जाएगा आपको कैंसिल करके ये 6 बाई 3 हो जाएगा, आपको 2 हो गया ना। मतलब x का वैल्यू अगर आप 1 पुट किए हैं तो y का वैल्यू क्या निकल गया, 2 निकल गया। क्लियर है। अब देखिए अगर आप पुटिंग कर लीजिए, क्या करिए, अगर पुटिंग करते हैं क्या x इक्वल टू सपोज अगर हम यहाँ पे मेरे हिसाब से क्या पुट कर दीजिए, अगर आप x इक्वल टू 4 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं 4, क्यों, क्योंकि देखिए आपको ऊपर में ऐसा कोई नंबर चाहिए जो 3 से डिविजिबल हो जाए, तो 4 पुट करने के बाद x इक्वल टू 4 पुट करिएगा तो y का वैल्यू क्या होगा 4 2 जा 8, 8 प्लस 4 12 12 बाई 3, तो क्या हो जाएगा 4 निकल जाएगा। तो x का वैल्यू 4 डालिएगा तो y का वैल्यू भी 4 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक है, x इक्वल टू 4 देन y इक्वल टू आल्सो 4 हो गया। ठीक है, अब चलिए कम से कम 3 निकाल लीजिए, ज्वाइन करने में ठीक रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, अगर हम x इक्वल टू क्या पुट कर दे, देखिए x इज इक्वल टू अगर हम यहाँ पे -2 पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं -2, जो मेरे माइंड में आ रहा है वैसे आपको थोड़ा सा ये अच्छा रहेगा कि आप सोच समझ करके देखिए। अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाइएगा ना तो आपको पुट करने की क्षमता जो है ना फटाफट बढ़ने लगेगा कि कैसे आप थोड़ा सा आसान वैल्यू निकाल सकते हैं। है तो कुछ नया चीज़ नहीं, बिल्कुल पुराना चीज़ है, खाली आपको सोचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो आप सोच करके पुट कर लीजिएगा। लेकिन आपको वैसे देखिए इस पर थोड़ा सा हमको ज़्यादा दिक्कत होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा प्लॉट करने में, क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन है। लेकिन अगर ग्राफ कॉपी पे होगा ना तो ग्राफ कॉपी में एक्यूरेट लाइन होता है, आप हर एक लाइन को काउंट कर करके आप वहाँ पे रिप्रेजेंट कर दीजिएगा तो आपको एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर हम x इक्वल टू -2 पुट कर देते हैं, x इक्वल टू -2 तो क्या होगा -2 हो जाएगा आपको y इक्वल टू 2 इंटू -2 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा बाई 3 हो जाएगा, तो -4 और +4 0 0 बाई 3, तो y का वैल्यू 0 आ गया। तो x का वैल्यू -2 देन y इक्वल टू 0 आ गया। देखिए पहला वाला जो ग्राफ है इस ग्राफ के लिए हमको क्या आ गया, यहाँ पे 3 पॉइंट्स आ गया, इसको आप पेयर निकालेंगे तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 डालकर वहाँ पर रिप्रेजेंट कर देना है। चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, क्या करते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए तो x इक्वल टू 1 यहाँ पे है, y इक्वल टू 2, तो ये कहाँ जाएगा, देखिए यहाँ पे जाने के बाद ये y इक्वल टू 2 इस पॉइंट पे मिलेगा ना, यहाँ जाके मिलेगा। ठीक है, तो इसका नेमिंग हो जाएगा आपको क्या 1,2 हो गया। ठीक है, आगे देखिए x4 y4, तो x4 और y4 यहाँ पे जाएगा इधर से। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन आपको ग्राफ को भी बनाना है, एक्यूरेट मिल जाएगा। 4 4 हो गया आपको, ठीक है 4 4 हो गया। फिर क्या है x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू -2 यहाँ पे है और y का वैल्यू भी 0 यहीं पे होगा, क्योंकि ऑन द सॉरी देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा मिस्टेक हम थोड़ा सा कर दिए हैं कि ये जो एक्सिस जो ड्रॉ किया है ना इस पे ये तो y एक्सिस हो गया, तो ये y डैश हो गया। यहाँ पे जो है ना ये आपको सब में एक ही जैसा हम लिख दिए थे। ठीक है, ये जहाँ पे माइनस वाला साइड होता है जो नेगेटिव साइड है उसको x डैश लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा आपको x हो जाएगा। ठीक है, और ये नेमिंग थोड़ा सा देखिए, जो x एक्सिस है इसका क्या नाम होगा x डैश o x हो जाएगा, x डैश o, ये बीच में o है, o को ही 0 यहाँ पे आपको हो जाएगा 0, इधर 1 हो जाता है, x डैश o और x हो जाएगा। y एक्सिस का कंप्लीट नेम हो जाएगा y o और y डैश हो जाएगा। इस तरह से आप नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे कि x का वैल्यू -2 यहाँ होगा और y का वैल्यू 0, तो ऑन द x एक्सिस y एवरी वैल्यूज ऑफ y क्या होगा आपको 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 और y एक्सिस पे x का वैल्यू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपको यहाँ हो जाएगा आपको -2 और 0 हो जाएगा, x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 0। अब इन तीनों पॉइंट्स को क्या करिए आप ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमको दिक्कत हो रहा है, आप स्केल से करिएगा, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करिएगा तो ये आपको ऐसा बनेगा स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन दिस स्ट्रेट लाइन इज द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का नाम यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है,
2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन, ये जो लाइन है ना, लाइन के इस तरफ या इस तरफ कहीं भी आप इस इक्वेशन को जरूर लिख दीजिएगा, ताकि आपको भी कंफ्यूज नहीं रहेगा और जो चेक करने वाले उनको भी सहायता होगा कि वो इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया गया। ठीक है, सिमिलरली आपको सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलिए अभी हम फटाफट फिर से सॉल्व कर लेते हैं। तो फटाफट सॉल्व करने के लिए मेरे पास जो है ना इतना सारा जगह है, आपको क्या है ना कि नीचे की तरफ सॉल्व कर लीजिए। पहले आप टोटल दोनों ही इक्वेशन का बॉक्स बना लीजिएगा, तब आप एक साथ क्या करिएगा, उसका ग्राफ बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब चलिए अब हम यहाँ लिखते हैं ग्राफ ऑफ ये वाला इक्वेशन जो है x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी आपको y का वैल्यू छांट लेना है, तो y छांटिएगा तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x को RHS में ले जाइएगा तो माइनस x और प्लस क्या हो जाएगा, आपको 5 हो जाएगा, है ना, प्लस 5 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम सिर्फ y का वैल्यू छांटे तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा। ठीक है ये हो गया। चलिए इस बीच में हम बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ जो बॉक्स बनाएंगे तो ये x हो गया, ये y हो गया, तो यहाँ पे 3 बॉक्स बना लिया, फिर से 3 कॉलम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू क्या पुट करें। देखिए थोड़ा सा जितना अगर जल्दी सिंपल में समझ में आ जाए, जितना जल्दी, तो वो आप पुट कर दीजिए, बहुत ही आसान होगा। देखिए जैसे कि अगर मान लीजिए हम x का वैल्यू 5 पुट कर देते हैं, क्या पुट करते हैं, x का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो -5 और +5 मिलकर 0 हो जाएगा, 0/2 0 हो जाएगा, फटाफट निकल जाएगा। तो ये तो बहुत जल्दी दिख रहा है ना। तो मान लीजिए हम x का वैल्यू 5 पुट करते हैं, जो माइंड में आता है, लेकिन जो माइंड में आता तो वही नहीं, देख लीजिए कि ये एक्यूरेट वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो 5 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो x 5 देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y इज इक्वल टू क्या हो गया, आपको 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, फिर से पुट करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू क्या पुट कर दें हम, अगर हम देखिए 2 से कटने वाला है ना, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे अगर हम +1 पुट करेंगे तब भी क्या होगा, 5 में से घट जाएगा, -1 पुट करेंगे तभी ये आपको जुड़ करके अब 6 हो जाएगा, तो कट जाएगा। तो x इज इक्वल टू सॉरी, देखिए एक बार आपको x इक्वल टू क्या कर लीजिए, आप 1 पुट कर लीजिए। तो 1 जब हम पुट करेंगे x इक्वल टू 1, देन y इक्वल टू क्या होगा, -1, x का वैल्यू 1 पुट किया ना, -1 अब +5/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 4/2 कैंसिल आउट करके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू जब 1 पुट किए तो y का वैल्यू क्या निकल गया, आपको 2 निकल गया। x का वैल्यू 1 पुट करने पे y का वैल्यू 2 निकल गया। अब देखिए फिर अगर हम क्या करेंगे, पुट करते हैं x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो क्या आता है, देखिए तो y इक्वल टू हो जाएगा, माइनस तो है ही, x इक्वल -1 तो फिर से -1 अब +5 हो जाएगा, अब y क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। -1 हो गया आपको +1, अब +1 अब +5 तो 6 और 6/2 क्या हो गया, आपको 3 हो गया। ठीक है, तो -1 डालने पे x का वैल्यू -1 डालने पे y का वैल्यू क्या निकल गया, 3 निकल गया। तो इन तीनों पॉइंट्स को भी क्या करेंगे, प्लॉट कर देंगे, फिर उसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसको समझने में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ओके, अब देखिए अब क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए x 5 y 0, तो x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होगा ही, तो ये पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। आपको नेमिंग भी कर सकते हैं ABC। देखिए तो 5 0 आपको कहाँ देगा, यहीं पे देगा, 5 0 ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद 1 2, अच्छा 1 2 तो यहीं पे है, यहीं पे हो गया, मतलब इसके बाद ये 1 2 यहाँ लिख ले। देखिए आपको जो है ना सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे -1 और फिर क्या है, 3 है, तो x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 3, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर आएगा, यहाँ पे इसके सामने x इक्वल टू -1, y इक्वल टू सॉरी ये जो, अच्छा हाँ y इक्वल टू 3, ठीक है, तो है यही तो होगा, x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू क्या हो गया, -3 हो गया। तो इन तीनों पॉइंट को क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो इन तीनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो देखिए क्या मिल गया, इस तरह से ग्राफ बना कि नहीं बना, ये दोनों ही लाइन का ग्राफ बन गया, दोनों ही इक्वेशन का ग्राफ बन गया। इस इक्वेशन का नाम, इस लाइन का नेम दे देते हैं, किसका इक्वेशन है, तो ये है आपको x + 2y - 5 = 0। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसका ग्राफ हो गया। अब देखिए आपको क्या याद रखना है, जैसे कि आपको हम बताए थे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, उसका आपको 3 तरह का सॉल्यूशन होगा, जैसे कि कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट में तो आपको एक भी सॉल्यूशन नहीं होता था, लेकिन कंसिस्टेंट जो होता है, क्या होता है, कंसिस्टेंट वाला जो इक्वेशन होता है, सिस्टम होता है, आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन होगा, उसमें या तो एक सॉल्यूशन होगा
या नहीं तो एक से ज़्यादा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो हमेशा याद रखिए कि जब आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का जब आप ग्राफ ड्रॉ करिएगा और ग्राफ अगर आपको जो दोनों ही लाइन किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो उसमें एक सॉल्यूशन होता है। तो देखिए ना, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या होगी, ये दोनों ही लाइन पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहा है। P मान लेते हैं, P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, और इस पॉइंट का आपको क्या हो रहा है कोऑर्डिनेट। वैसे तो 1/2 दोनों में आ ही गया है, मतलब दोनों ही क्वेश्चन को 1/2 नहीं 1 और 2 सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन आपको 1 2 ही होगा। x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू 1 हो जाएगा, y इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ पे आप पुट हो गया इसलिए, नहीं तो आपको अगर मान लीजिए 1 2 मेरे माइंड में नहीं आता है, कुछ और डाल के ड्रॉ कर देते ना, तब भी ये ग्राफ इसी जगह पे जाके क्या होता, कटता। एक बार और सुनिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 नहीं आता हमको, तो क्या होता, मान लीजिए इसी 2 पॉइंट से अगर आप ग्राफ ड्रॉ करिएगा, इसी 2 पॉइंट से ग्राफ ड्रॉ करिएगा, तो ये ग्राफ क्या होता, इसी पॉइंट पे जाकर के कटता, इसी पॉइंट पे जाकर क्या होता, इंटरसेक्ट करता। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो वहां से देखेंगे कोरोस्पोंडिंग वैल्यू x का क्या है, y का क्या है। तो हम देख रहे हैं कि x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 2 है। इट मींस इट इज द सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि दिस इज द कॉमन पॉइंट ऑफ बोथ लाइन। इन दोनों ही लाइन में ये क्या है, ये कॉमन पॉइंट है। ये दोनों ही लाइन किसी एक पॉइंट पे कट गया तो कॉमन पॉइंट हो गया ना। तो ये पॉइंट जो है दोनों ही लाइन को, दोनों ही इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि देखिए, जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करिएगा तो ग्राफ जो देखिए कि ये एक्सिस है, तो आपको 3 तरह का लाइन होगा। या तो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट किया किसी एक पॉइंट पर, जैसे कभी कट किया है, या नहीं तो दूसरा ग्राफ में आपको लाइन देखिए, जैसे ये लाइन ऐसे या दूसरा लाइन ऐसे, मतलब दोनों ही लाइन पैरेलल हो जाएगा, होगा ना, पैरेलल हो जाएगा। अब यहाँ तीसरा ग्राफ इस तरह से कि ये जो लाइन है, एक ग्राफ ऐसा, दूसरा ग्राफ भी उसी के ऊपर में है ना। तो देखिए, जब पैरेलल हो गया तो लाइन तो कभी इंटरसेक्ट होगा ही नहीं, तो कभी इंटरसेक्ट नहीं होगा मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। वैसे आपको पैरेलल वाला भी इक्वेशन बाद में बनाएंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो पैरेलल वाला में कोई सॉल्यूशन नहीं, एक पॉइंट पर कटेगा तो आपको क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। लेकिन जब लाइन के ऊपर ही लाइन बनेगा तो उसको बोलते हैं कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब कोई एक चीज दूसरी चीज को ढक देना, तो कोइंसाइड हो गया। जब आपको दोनों ही लाइन कोइंसाइड होगा, मतलब लाइन के ऊपर लाइन बनेगा, तो उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आएगा तो लाइन में तो बहुत सारा पॉइंट कॉमन हो गया ना, तो बहुत सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो होप कि आपको सॉल्यूशन के बारे में समझ आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लें 1 मिनट हम लोग इसी क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। देखिए, यहाँ जो सॉल्यूशन, जो ये जो दोनों ग्राफ हम ड्रॉ किए हैं, आपको 2 इक्वेशन जो का जो लाइन ड्रॉ किए हैं, इसमें जैसे ये पॉइंट P हो गया, इस पॉइंट को हम Q मान लेते हैं और इस पॉइंट को R मान लेते हैं, क्योंकि Q पॉइंट जो है आपको x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे ही है, और आपको R भी x एक्सिस पे है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ से, ये जो लाइन से और ये जो x एक्सिस से, इन दोनों लाइन और x एक्सिस से आपको दिख रहा होगा कि एक ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। ये वाला ट्राइंगल जो बन रहा है ना, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल का नाम हो गया PQR हो गया। ठीक है, ट्रायंगल PQR हो गया। आपको पता है कि ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। देखिए, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो देखिए, इसका बेस कितना हो गया, तो बेस लाइन यही, बेस एक्स एक्सिस, कभी कभी आपको वाई एक्सिस के साथ कटेगा तो वाई एक्सिस बेस हो जाएगा। अब देखिए, बेस का वैल्यू क्या होगा, आप देखिए डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो आपको ये 1 यूनिट यहाँ 1 यूनिट यहाँ, मतलब 0 से लेकर के -2 तक 2 यूनिट x का वैल्यू इधर है और 5 यूनिट इधर है, तो 5 और 2 मिलकर 7 हो जाएगा। ये यहाँ तक 0 से लेकर के यहाँ तक ये 5 है, इधर क्या है -2 है, तो -2 का मतलब डिस्टेंस आपको 2 ही होगा मॉडुलस में यूज करके। ठीक है, तो 5 और 2 7 हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस हो गया आपको 7। अब देखिए, हाइट इसका कितना हो गया, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए, इस बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, तो वर्टेक्स ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा, तो वर्टेक्स P से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा आपको इस बेस लाइन पे एक्स एक्सिस पे, तो इसका वैल्यू तो यही देगा। तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू मतलब वाई एक्सिस पे डिस्टेंस, तो 2 हो गया, 2 ही हो गया ना। देखिए ना, ये वाला जो वर्टेक्स है ये क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा हाइट में, 2 से 2 कट गया तो 7 हो जाएगा। यहाँ सेंटीमीटर मीटर की बात नहीं है, तो 7 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपको इसी तरीके से फाइंड करना है। जब आप ग्राफ ड्रॉ करिएगा, दोनों ही लाइन अगर पैरेलल हो गया तो उसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर दोनों लाइन एक ही पॉइंट पर कटता है तो उसमें एक सॉल्यूशन होगा। अगर दोनों लाइन, जैसे एक लाइन का ग्राफ
मतलब एक इक्वेशन का ग्राफ अगर ये वाला लाइन और दूसरा ग्राफ भी उसी के ऊपर में आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, ग्राफ कोइंसाइड कर गया तो कोइंसाइड कर जाएगा, तो उस केस में आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो होप कि आपको ये सब चीजें जो है समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में हम लोग कुछ अलग तरह के ग्राफ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।